नमस्कार। और मैं अपना लोकमान सिंह आज फिर से आपके साथ आया हूँ एक लेसन लेके। और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग की दुनिया में स्कोप क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, कौन कौन से चैनल हैं और उन चैनल्स पर आप अपना कोर्स कैसे रख सकते हैं, उनके रेवेन्यू मॉडल्स क्या हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की दुनिया को समझने के लिए हमें दो बातें समझनी जरूरी हैं, जिसमें से सबसे पहली है लैंडस्केप ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, यानी इनका फ्यूचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, मार्केट ग्रोथ क्या है, ट्रेंड क्या है, कंपटीशन कैसा है। और दूसरी बात, वो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी कोर्स को, टीचिंग को, नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उसको लर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप में तीन चीज़ें मुख्य आती हैं, जिसमें से मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ में अगले 6 साल तक यानी 2030 तक बहुत ज़बरदस्त उछाल है। 24% की रेट से ग्रो कर रहा है, हर साल 24% की रेट से ग्रो कर रहा है ऑनलाइन मार्केट, और ये अगले 6 साल पूरा बूम करने वाला है। आप इसमें अपना भविष्य ढूंढ सकते हैं। ट्रेंड की बात करें तो माइक्रो लर्निंग, इंटरैक्टिव कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप देखेंगे ऑनलाइन की दुनिया में जो कंटेंट आपको अट्रैक्ट करता है, अपील करता है, अच्छा लगता है, फन करता है, एंटरटेन करता है, वो अच्छा लगता है। तो जो कुछ भी पढ़ाना चाहते हो उसको फन करके, एंटरटेन करके लोगों को दे दो। आप जिस चीज़ में पक्के हो, जिसमें आपका एक्सपर्टाइज, जिसका नॉलेज अच्छा है, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप जो अच्छा देते हो वही दो। इसको कहते हैं नीश एक्सपर्टाइज। नीश एक्सपर्टाइज अगर आप देंगे तो लोग जरूर खरीदेंगे। अफोर्डेबल प्राइस, तो ऑनलाइन कोर्स लोग वो खरीदते हैं जिनको अफोर्डेबल प्राइस अच्छी लगती है। ज़्यादातर लोग वो होते हैं। तो आप अपने कोर्स की प्राइस को अफोर्डेबल रखना, ये पॉपुलर ट्रेंड है आजकल। और कंपटीशन बड़ा है, अच्छा मार्केट है, क्राउडेड मार्केट है। आप उडेमी, कोर्सेरा, टीचेबल उठा के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा को वहाँ क्राउड मिल जाएगा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उस क्राउड में से कुछ यूनिक दे रहे हो लोगों को, कोई क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, उनके काम में चेंज आ रहा है, या फिर मार्केटिंग बड़ी इफेक्टिव है आपकी, तो आप इस दुनिया में कदम रख के जीत सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जहां पर रख के मैं अपने कोर्स को पॉपुलर कर सकता हूं, बेच सकता हूं, सेल कर सकता हूं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूं, लोगों को दे सकता हूं, लोग इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग के कोर्स बेचने के लिए 3 तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। तीनों तरह के प्लेटफॉर्म्स को एक बार समझ लो, आपको बहुत क्लैरिटी से हो जाएगी। आप अपना कोर्स बनाने के बाद तीनों तरह के प्लेटफॉर्म्स पर रख सकते हो, या फिर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पर वो तीनों तरह के प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं वो समझ लो। सबसे पहला एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का मतलब जिनका पहले से ही बना हुआ है, जिनके पास भीड़ है, जिनके पास कस्टमर है, क्लाइंटेल है, उनको, जैसे उडेमी, स्किल शेयर, टीचेबल, इनके पास ऑलरेडी लोग हैं जो वहाँ से खरीद रहे हैं। इनको एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। आपको क्या करना है, जाके बस अपना कोर्स रखना है, वहाँ से लोग आएंगे, खरीदेंगे, आप भी बेचो और वो खुद वहाँ आकर खुद भी खरीद सकते हैं। तो आप आधी मार्केटिंग आप करें, आधी मार्केटिंग वहाँ से ऑटोमेटिक होती है। फ़ायदा क्या है एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का? फ़ायदा यह है कि यहाँ हाई रीच है, बहुत सारे लोग वहाँ से पहले हैं, बना हुआ ऑडियंस है, मार्केट सपोर्ट मिलती है आपको वहाँ से, जो भी मिलती है, पर मार्केट सपोर्ट है वहाँ से। तो ऑडियंस बना हुआ है, रीच अच्छी है, सपोर्ट है। अब इसकी जो ड्रॉबैक है वो क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ये जो कुछ सेवाएं देते हैं उसका रेवेन्यू आपसे ले लेते हैं, आपको वहाँ से कम पैसा मिलता है, वो पैसा अपनी इन सेवाओं को आपसे ले लेते हैं। उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, कंपटीशन है। एक ही तरह के कोर्स वहाँ सैकड़ों तरह के मिल जाएंगे, सैकड़ों कोर्सेज मिल जाएंगे, तो वहाँ कंपटीशन है, लोअर रेवेन्यू है। ये वहाँ का रूल्स रेगुलेशंस में आपको रहना पड़ता है, आपको अप्रूव कराना है कोर्स, ये वहाँ के ड्रॉबैक्स हैं। या आप कहो कि इन चीज़ों पर वहाँ ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसे प्लेटफॉर्म उडेमी, स्किल शेयर, टीचेबल, दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि आपने अपना कोर्स बनाया और आपने अपना ही कोर्स का एलएमएस ओपन किया, यानी एलएमएस अपना बनाया, अपनी वेबसाइट बनाई जिस पर आपने कोर्स रख दिया। अपनी वेबसाइट बनाने के बाद वहाँ से आपने बेचना शुरू किया। पर वहाँ आपका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कंट्रोल पूरा है, पैसे जो आएंगे वो आपके पास आएंगे, ब्रांड की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेगी। पर नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको बहुत मार्केटिंग करनी पड़ेगी ऑडियंस बिल्डिंग के लिए। आप ऐसे समझो जैसे आपने कोई नया शोरूम खोला है और लोगों को गा गा के बताना पड़ेगा, आ जाओ जी मैंने नया शोरूम खोला है। और अगर आपने मार्केट में कहीं आपने कोई अपना शोरूम खोला तो मार्केट में लोग बाई डिफ़ॉल्ट आते हैं और वहाँ से आपका दूसरी चीज़ें लेने आते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। तो आप जो सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म अगर आपने तैयार किया, ये थोड़ा कॉस्टली है, आपके पास फुल कंट्रोल होता है, पर मार्केटिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो डिसाइड करना है मुझे दोनों में से कौन सा लेना है या दोनों साथ लेने हैं। एक तीसरा तरीका का और प्लेटफॉर्म है, यानी सोशल मीडिया। बहुत से लोग हैं आज व्हाट्सएप पे कोर्स बेच रहे हैं।
बिल्कुल शकल दिखाए बिना वो व्हाट्सएप पे पैसे आते हैं और वो उनको कोर्स दे देते हैं। यूट्यूब पर वो अपने वीडियोस रख के उसका एक बंडल बना के उसके लिंक भेज देते हैं। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं रखा उन्होंने, बस अपने पास यूट्यूब पर रखा है और लिंक की लिस्ट है उनके पास। वो लोगों से पैसे लेते जाते हैं और उनको कोर्स देते जाते हैं। अब आप इन तीनों में से तीनों चूज़ करो, एक चूज़ करो, पर आप सही तरीके से आगे बढ़ो। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों की तरफ बढ़ो। पहले वाले को ज़रूर करो, क्योंकि जहाँ भीड़ है वहाँ बिकना शुरू होगा, वहाँ देख के लोग आपको लेना शुरू करेंगे। तो टारगेट ऑडियंस आपका आप तलाश के कि कहाँ लोग आ रहे हैं। जब भी आप प्लेटफॉर्म चूज़ करो तो प्लेटफॉर्म चूज़ करने के टाइम पे आपको ये देखना है कि भीड़ कहाँ है, कम मार्केटिंग में आपके पास लोग कहाँ आ सकते हैं। अगर मैं एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो वहां पर जो सिक्का चलता है वो उडमी का चलता है, वो टीचेबल का चलता है। इनके रेवेन्यू मॉडल्स अलग अलग हैं। उडेमी के दो तरह के रेवेन्यू मॉडल हैं। उडेमी कोई मंथली फीस नहीं लेता। अगर उडेमी आपके कोर्स को वो अपने कस्टमर्स को बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के बेचता है, बिना आपकी मार्केटिंग के बेचता है, तो 50% पैसा आपसे लेता है, 50% आपको मिलेगा। उस 50% में से भी टैक्स कटेगा, आपको 37% पैसा मिलेगा। अगर आप उडेमी पे रखे हुए कोर्स को आप खुद बेचते हो तो 97% आपका आ जाता है। ये एक अच्छी बात है। तो दूसरा टीचेबल है। वो क्या करता है, वो आपसे फिक्स कॉस्ट लेता है मंथली। आपका कोर्स बिके ना बिके, पर आपको महीने का वहाँ कोर्स रखने का और बेचने का आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो वहाँ फिक्स कॉस्ट है। उडेमी पर फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए लोग उडेमी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टीचेबल को वो करते हैं जिनके पास बहुत अच्छी सेल है, वहाँ महीने का पैसा उनको दे दिया और बाकी पैसा उनको कम देना पड़ता है, तो उनका रेवेन्यू ज़्यादा आ जाता है। तो आपको चूज़ करना है उडेमी और टीचेबल। ऐसे करके आप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लो और उस पर अपना कोर्स रखो। तो यहाँ से पता चल गया रेवेन्यू मॉडल क्या है। टीचेबल का 50-50 है। उडेमी के दो तरह के मॉडल हैं, या तो 97% वाले में या फिर आपका 50-50 वाला। वो दोनों ही ऑपरेट होता है। अगर आप बेचोगे मार्केटिंग करके तो 97% लोगे, और आप की बजाय उडेमी आपका कोर्स बेचेगा तो वो आपको 37% देगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि इसका स्कोप बहुत है। ऑनलाइन लर्निंग की दुनिया अभी खूब आगे बढ़ेगी, तो खूब स्कोप है। बस आप अपनी नीश को, एक्सपर्टाइज को आप शाइन अप करो और डिसाइड करके आप अच्छा सा कंटेंट बनाओ, रिच कंटेंट बनाओ, चलेगा, बिकेगा, आप ग्रो होंगे।